आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कई सारे ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे और इन ड्रोन्स को एंगेज करने के लिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रयोग करना पड़ा था। आमतौर पर जब भी आप एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं तो उनकी लोकेशन एनिमी को पता चल जाती है और फिर वो प्रोबिंग के माध्यम से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर आपकी कितनी गन्स हैं या कितनी गन मिसाइल सिस्टम्स हैं। एक बार ये डेटा एनिमी के पास में पहुंच जाता है तो चीजें एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक जगह पर आपने कई सारी L-70 गन्स लगा रखी हैं और वहां पर कुछ गन मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। लेकिन अगर एनिमी को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि उस जगह पर कितनी गन मिसाइल सिस्टम्स हैं या कितनी L-70 गन्स हैं, तो सडनली एनिमी के पास में क्षमता आ जाती है कि आपके सिस्टम्स को सैचुरेट किया जा सके। यानी कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 50 ड्रोन्स को एंगेज करने की क्षमता है, तो एनिमी की तरफ से आपके ऊपर 50 नहीं 55 ड्रोन्स लॉन्च किए जाएंगे या 60 ड्रोन्स लॉन्च किए जाएंगे। ऐसे में अगर आप पूरी तरीके से इफेक्टिव रहते भी हैं तब भी 5 से 10 ड्रोन्स यहाँ पर बचकर निकल जाएंगे और ये 5 से 10 ड्रोन्स जिस तरीके का डैमेज क्रिएट करेंगे वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी डेवास्टेटिंग हो सकता है। अब उसी सिचुएशन को आप फर्दर एनालाइज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास में 4 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं, जहां पर आपके पास में L-70 गन्स भी हैं, गन मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, जैमर्स के साथ में सॉफ्ट किल मैकेनिज्म और एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम्स मौजूद हैं। तो सडनली आपकी पूरी सिचुएशन अलग हो जाती है। आइए समझते हैं कैसे। इमेजिन कीजिए कि सिचुएशन काफी हद तक वैसे ही है। एनिमी की तरफ से आपके ऊपर 200 ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं और इन 200 में से 100 ड्रोन्स को आप काफी आसानी से जैम करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इनमें से 50% ड्रोन्स अगर ऑटोनोमस ड्रोन्स थे तो उनको जैम करना मुश्किल होगा और वहां पर काम आएंगे आपके लेजर सिस्टम्स। फर्दर इमेजिन कीजिए कि इन 100 में से 50 ड्रोन्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बड़े हैं और इनको लेजर से डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। ऐसे में पहले काम आएंगे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जैसे कि L-70 और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो गन मिसाइल सिस्टम्स में से मिसाइल सिस्टम्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके के मल्टी लेयर मल्टी टियर सिस्टम्स के साथ में काफी आसानी से एयर डिफेंस प्रोवाइड किया जा सकता है और स्पेसिफिकली इस तरीके के टारगेट्स के खिलाफ जो आपको पूरी तरीके से सैचुरेट करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि हम लोग इस सिस्टम के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं। कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 16 ऐसे सिस्टम्स का ऑर्डर दिया गया है और ये 16 लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स 2 किलोमीटर की दूरी पर छोटे ड्रोन्स को मारने में सक्षम है। देखिए, इनिशियली DRDO की तरफ से जो सिस्टम बनाया गया था वो 5 किलोवाट की लेजर का प्रयोग करता था और 1 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को मारने में सक्षम था। यहाँ पर जो सिस्टम ऑर्डर किया जा रहा है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगा और इसमें 10 किलोवाट की लेजर का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे इस मोमेंट पर 2 क्वेश्चंस और उठाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या केवल 16 यूनिट्स के साथ में भारत की अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूर्ण हो जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या केवल 10 किलोवाट की लेजर के साथ में भारत की सारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। देखिए, इस कैटेगरी के सिस्टम्स अभी तक भारत ने यूज नहीं किए हैं और ये जो पहला ऑर्डर दिया गया है ये पायलट ऑर्डर है। इन सिस्टम्स का प्रयोग करने के बाद में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली उनको कितने सिस्टम्स की आवश्यकता है, और क्योंकि ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट ही नई तरीके की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से ट्रेनिंग से लेकर SOP सब कुछ इस पायलट फेज के दौरान डेवलप किया जाएगा। यानी कि इन नटशेल आने वाले समय में इस सिस्टम के और ऑर्डर आने की संभावना है। हाँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमेशा कहेंगे कि ज्यादा सिस्टम्स का ऑर्डर बेहतर होता है। दूसरी चीज, DRDO की तरफ से इस समय 30 किलोवाट की लेजर के ऊपर काम किया जा रहा है और ये सिस्टम ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके के सिस्टम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर जाकर टेस्ट किया जाता है और एक बार आप रिलायबिलिटी को लेकर कंफर्म हो जाते हैं तब जाकर उसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। DRDO की 30 किलोवाट लेजर ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट की जा चुकी है लेकिन इसकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस तरीके के सिस्टम्स की आवश्यकता भारतीय सेनाओं को काफी ज्यादा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।